वाल्मीकि रामायण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। हम सभी जानते हैं कि रावण द्वारा माता सीता का हरण होने से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर एक लाइन खींच गए थे ताकि इसके अंदर कोई न आ सके, क्योंकि रेखा माता सीता की रक्षा कर सके। हम सभी को मालूम है कि रावण द्वारा माता सीता का हरण करने से पहले लक्ष्मण जब श्री राम को खोजने गए तो कुटिया के बाहर ही एक ऐसी रेखा खींचकर गए थे जो माता सीता की रक्षा कर सके। इसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी रेखा का जिक्र कहीं नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक और शैक्षणिक प्रमाण माना जाता है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे मेन बात यह है कि लक्ष्मण रेखा है, जिसे लेकर अक्सर चर्चा और बहस होती है कि क्या ऐसी कोई वास्तविक रेखा है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं जो लक्ष्मण रेखा के रूप में है। एक सुनहरा हिरण कुटिया के सामने आता है। माता सीता उसे देखती है और माता सीता राम जी को उसे पकड़कर लाने के लिए बोली। माता सीता के ज्यादा जोर देने पर श्री राम जी हिरण को पकड़कर लाने के लिए निकलते हैं। असल में वह हिरण मारीच नाम का राक्षस रहता है। हिरण का रूप धारण करके आता है। तब राम जी उसका शिकार कर लेते हैं। तो मरते समय में हिरण श्री राम जी और माता सीता का नाम लेकर रो रो के चिल्लाने लगा। यह सुनकर सीता लक्ष्मण को उनके भाई की मदद के लिए जाने को कहती है। शुरू में लक्ष्मण नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब जाते हैं तो कुटिया के बाहर एक रेखा खींचकर जाते हैं। एक ऐसी रेखा थी जिसमें ऐसी ताकत थी जो भी उसे पार करता वो जलकर भस्म हो जाता। वाल्मीकि रामायण तो बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ नहीं कहती। रामचरितमानस में भी इसका सीधा जिक्र नहीं है, बल्कि रामचरितमानस में लंका कांड में इसका उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। वास्तविक रामायण में आरंभिक काल के परिचित हुआ काल में इसका वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि सीता के नाराज होने के बाद लक्ष्मण जी उनके बड़े भाई की तलाश में निकल पड़े। तो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कोई रेखा नहीं खींची थी। रावण माता सीता को कुटिया में अकेले देखकर रावण सन्यासी का वेश बनाकर वहां पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण आगे लिखती है कि सीता के सन्यासी के रूप में आए साधु को बैठने के लिए आसन दिया गया, फिर पैर धोने का जल दिया, फिर फल आदि। जब सीता सन्यासी से उनका परिचय पूछती है तो रावण कहता है कि सीते, जिसके डर से देवता मनुष्य और तीनों लोक के देवता थर थराते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। वाल्मीकि रामायण में श्लोकों के जरिए लिखा है कि फिर सीता का रावण के साथ वाद विवाद होता है और सीता द्वारा रावण के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होते देख तो रावण क्रोध में आकर अपना रौद्र रूप प्रकट करता है। फिर सीता जी का बलपूर्वक अपहरण कर लेता है। लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं। इसका असली नाम शायद नहीं पता होगा। मान्यता के अनुसार लक्ष्मण रेखा का नाम संतति विद्या है। यह भारत की प्राचीन विद्या में से एक है जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। चलिए जानते हैं कि प्राचीन भारतीय विद्या के अनुसार कुछ जगहों पर इसे लक्ष्मण रेखा नाम दे दिया जाता है। वास्तव में लक्ष्मण एक रेखा बनाकर गए थे। यह वेदों से काल्पनिक रेखा थी। माना जाता है कि यह वेद मंत्र एक कोड है जो सोमनाथ कृति के अंत से जुड़ा है, जहाँ पर पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य अंतरिक्ष में ऐसे केंद्र है जहाँ यंत्र स्थापित किया जाता है। तो वहाँ यंत्र अग्नि, वायु, जल को अपने अंदर सोख लेता है। कोट को उल्टा करने पर यह खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणु को वापस बाहर की ओर धकेलता है। तब लेजर बीम जैसी फोर्स रेखा से निकलने लगती है। पुराणों में ऋषि के द्वारा से लिखा है कि लक्ष्मण रेखा के इतने अधिक जानकार हो गए थे कि कालांतरण में यह विद्या लक्ष्मण रेखा कहलाए जाने लगी। इस विद्या के बारे में महर्षि दधीची और महर्षि सांडौली भी जानते थे। और एक ऐसी जगह है रामगढ़, जहाँ पर वनवास के समय श्री राम सहित आए थे और वहाँ पर लक्ष्मण रेखा आज भी है, जिस पर डिटेल में वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों,
इस वीडियो को लाइक करें और एक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।